हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। बहुत ही दिनों के बाद आज मैं यहाँ आपके साथ लेकर आई हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस, जो कि फरीदा हसन पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर की बहुत ही वायरल डिज़ाइन है, जो कि शायद आपकी इंस्टाग्राम शॉर्ट्स फीड पर ज़रूर एक बार आई होगी। तो मैंने इसे रिक्रिएट किया हुआ है अपने अंदाज में। इसके कलर को चेंज कर कर तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग उसके 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कपड़े को 4 फोल्ड कर कर रख लिया एंड 15 इंच पर एक मार्क किया एंड एक मार्च मैंने 21 इंच पर एक मार्क किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने 2 मार्क लगा लिए। अब हम उसका शोल्डर लाइन 7 इंच रखेंगे एंड 7.5 इंच हम इसका आर्म होल लेंथ रखेंगे एंड कॉर्नर से 1 इंच ऊपर कर कर हम इसका आर्म होल को गोल कर देंगे। अब हम इसकी चेस्ट की चौड़ाई रखेंगे, जो कि हमारी 9 इंच रेडी है, तो हम इसकी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सब में। ओके, तो यहाँ पर हमारे चेस्ट की चौड़ाई हो गई एंड वेस्ट की हो जाएगी। वेस्ट 1 इंच कम रखा जाता है यूजुअली। अब हम हिप की लेंगे चौड़ाई, तो हिप की विड्थ लेंगे हम 10 इंच रेडी रखेंगे एंड 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की मार्किंग बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा दी है। इस तरीके से किसी भी कुर्ती की आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस कुर्ती पर कुछ ट्विस्ट दिया हुआ है, वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हाफ इंच मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है वहाँ से। अब यहाँ पर जितना हिप रखा हुआ है उतना ही मेरा दामन भी आएगा। तो इस तरीके से उतना ही दामन को हम बराबर रख देंगे। स्ट्रेट जम्पर बनने वाली है हमारी। तो अब हम इसे ईज़िली कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद जिस तरीके से ये हमारे डबल शर्ट में इस कुर्ती को हमने बनाया हुआ है, उसी तरीके से हम इसकी स्लीव्स भी कट करेंगे। तो ये फैब्रिक हमारा जो है डबल शर्ट में है, उसको हम इस तरीके से रखेंगे कि इसकी स्लीव से हमारी शेडेड में आए, मतलब कि उसका शोल्डर जो है वो ऊपर के लाइट कलर में आए एंड नीचे की तरफ डार्क कलर आए। तो इस तरीके से मैंने 9 इंच कपड़े को 4 फोल्ड रखा हुआ है और इसकी चौड़ाई 9 इंच रखी हुई है एंड लंबाई इसकी 21 इंच रख दी है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्क कर लिया है एंड लाइट कलर वाला एरिया ऊपर की तरफ रखेंगे। अब खुले साइड से हम इसकी 3 इंच का मार्क करेंगे एंड वन साइड से 4 इंच का मार्क करके इसे हल्का गोल कर देंगे। एंड अब हम अपनी रिस्ट की लंबाई चौड़ाई नाप कर कर उसे उतना रेडी रख देंगे। 4.5 इंच आया है और 1.5 इंच हम इसके एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स भी बहुत ही ईजी वे में कट कर रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, उसके शेडेड के अकॉर्डिंग मैंने इसे ऊपर नीचे देख कर रखा हुआ है। हम इस पर सीधे उल्टे का निशान लगा लेंगे और अब इसकी एक साइड से हम गहराई करेंगे। हाफ इंच मैंने कर कर आप रखी हुई है और इस तरीके से मैंने इसकी गहराई कर दी है। अब क्या करना है, मुझे ये जो इसमें डिज़ाइन डालनी है, मुझे 3 इंच मैंने यहाँ ऊपर से लिया हुआ है आर्म होल के तरफ से एंड 3-3 इंच कर कर मैं पूरा नीचे तक इसे कट कर दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैं ये डिज़ाइन निकाल रही हूँ, इसे पूरा कट कर दूंगी। तो इसमें जो ये जहाँ यहाँ से जो पट्टी निकलेगी, 4 टुकड़े जो हमारे निकलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें दूसरे कपड़े को रखकर कट करेंगे, जो कि हमारा जो 4 पट्टी निकली है वो केवल 2 होंगी। मुझे किनारे से सिलाई नहीं लगाना होगी। ये मैं लूज़ वाली जम्पर सिल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर जो मैंने कट किया हुआ है उसको हिप तक मैं कट कर रही हूँ। ओके, तो उस पट्टी को मैंने हिप तक कट कर कर अलग कर दिया है और जो पट्टी ऊपर की रखी हुई थी मैंने उसे लिया और जिस तरीके से उसमें शेडेड के अकॉर्डिंग उसी तरीके से मैंने इससे एक कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। मतलब कि जो एक तरफ से मेरे साइड से डबल फोल्ड है एंड एक साइड से खुला हुआ है। ये मेरी 4 पट्टी थी, अब मैंने इन्हें 2 पट्टी में काट लिया है। तो अब क्या करूँगी, मैं इसे इस तरीके से लगाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से एक साइड से जोड़ूंगी एंड उस तरीके से पीछे जाकर दूसरे साइड से जोड़ दूंगी। इसमें कोई भी बीच में सिलाई नहीं आएगी। आजकल ये बहुत वायरल डिज़ाइन चल रही है, तो मैंने उसी को अकॉर्डिंग इसे बनाया हुआ है। अब हम इसकी दामन को बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसके दामन को नाप कर मैंने उसी के अकॉर्डिंग 4.5 इंच चौड़ाई का मैंने ये
पेस्टिंग पेपर को कट कर लिया है और इससे ये 4.5 इंच इतनी ही चौड़ा 5 इंच की चौड़ाई में मैंने एक फैब्रिक भी कट किया हुआ है, इतना ही दामन के बराबर। एंड इसे मैंने जब 4 फोल्ड कर लिया तो इसके बराबर मैंने एक रफ पेपर कट किया हुआ है, क्योंकि मैं इस पर डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं पेस्टिंग पेपर पर कट करूँगी। तो मैंने क्या किया है, एक साइड आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन में कन्वर्ट किया हुआ है, डिज़ाइन में बनाया हुआ है। देखिए ऐसे यहाँ कर कर इस तरीके से बनाकर एंड ऐसे एक कली या फिर किसी गोल तरीके से मैं बना रही हूँ। आप किसी भी तरीके से बना सकती हैं। मैंने गोल इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये लेस लगाने में ईज़ी होगा। तो इस तरीके से मैंने देखिए ये डिज़ाइन निकाल ली है। अब इसी पेपर को रख कर मैं अपने पेस्टिंग पेपर पर रख कर बना लूँगी, तो ये इसके सारे फूल बराबर आएँगे, इसलिए मैंने ये किया हुआ है। अब देखिए पेस्टिंग पेपर कट होने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा। तो देखिए आप ये इस तरीके से चारों फूल हमारे बराबर आ गई है डिज़ाइन, और अब हमने इसको अपनी जम्पर के बैक मतलब कि उल्टे साइड पर रखकर पेस्ट कर दिया है प्रेस की हेल्प से। एंड अब इसकी जो नीचे का दामन है मैं इसे इस तरीके से सिल लूँगी। तो इस तरीके से मैं इसे सिलने के बाद देख सकती हैं आप ये किस तरीके से हो रहा है। एंड इसकी क्योंकि ये कंगूरे बने हुए हैं इसलिए मैं इस पर छोटे-छोटे से मैंने कट लगा दिए हैं। अब जो ये मैंने बीच की डिज़ाइन बनाई हुई है इसे मैं धीमे-धीमे कर कर कट कर लूँगी, और तीनों ही कली को मैं कट करने के बाद इसे हल्का-हल्का छोड़ूँगी, क्योंकि इसे मुझे एक तरफ से पेस्टिंग करना पड़ेगी जिससे ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा फ्रंट से। तो अब जो मैंने थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ा हुआ है उससे मैं बिल्कुल बारीक-बारीक कट लगाकर और ग्लू की हेल्प से मैं सबको बिल्कुल अच्छे से पीछे की तरफ कर लूँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने ये किस तरीके से किया है, और आप भी कर सकती हैं, बहुत ही ईज़ी वे में किया हुआ है मैंने। तो देखिए आप किस तरीके से मैं कर रही हूँ। जी, इस तरीके से मुझे करने के बाद मैं इसके जो कंगूरे हैं मैंने जो कट छोटे-छोटे लगाए हुए थे उससे बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं पलट लूँगी और इस पर सिलाई लगा दूँगी। एक ओवर सिलाई लगाने के बाद मैं इसे दिखाती हूँ आपको। फिर से ये कपड़ा ब्लैक दिखने लगेगा तो फिर मैं दोबारा उसे कट कर कर अच्छे से अंदर की तरफ कर दूँगी ग्लू की हेल्प से। अब आप देखिए किस तरीके से मैं ये कंगूरों में ओवर सिलाई लगा रही हूँ। तो ओवर सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, इस तरीके से देखिए आप ये हमारी ओवर सिलाई पूरी हो चुकी है। एंड मैंने जो हाफ इंच फैब्रिक ज़्यादा लिया हुआ था कपड़े का, अब हम उसे मैंने स्टिच कर दिया है। तो देखिए अब ये नीचे वाला जो फैब्रिक दिखने लगा है, मैं उसे भी एक बार कट कर रही हूँ। उसे भी एक बार कट करने के बाद मैं ग्लू की हेल्प से जिस तरीके से मैंने पहले उसे कट कर कर चिपका दिया था, उसी तरीके से मैं नीचे वाले फैब्रिक को भी चिपका दिया है। तो आपने जिस तरीके से मैंने पहले वाले में दिखाया, वैसे ही आप उसमें भी कर दीजिएगा। अब मैं इसके नेक को बनाती हूँ। नेक ईज़िली जैसे आप बनाती हैं नॉर्मल जम्पर में, उसी तरीके से इसमें भी बना लेंगी। मैंने 7 इंच का नेक बनाकर इस तरीके से 4 इंच तक गोल गला ड्रॉ किया एंड उसके बाद एक कली बना दी, और उस पेस्टिंग पेपर को मैंने फैब्रिक पर चिपका कर एंड सिल लिया है, और अब मैंने जम्पर पर लगाकर किनारे-किनारे सिलाई लगा देनी है। एंड अब इसको हम कट करेंगे। कट करते टाइम हमने थोड़ा कपड़ा छोड़ा हुआ था तो उस पर छोटे-छोटे कट लगाकर अब हम इसे पलट कर एक सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा नेक बनकर रेडी हो जाएगा। जी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे पलट कर पीछे के साइड से सिलाई लगा दी है, और ये हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। देखिए आपको कुछ भी सिलने के लिए थोड़ी बहुत सिलाई, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं कपड़े तो फिर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती ही होगी। तो इस तरीके से ये मेरा काम है आपको थोड़े आइडियाज़ देना जिससे आप अच्छे से कर सकें। तो देखिए मैंने जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से मैंने क्या किया, नीचे वाले फैब्रिक को भी कट कर कर एंड इसे बीच में चिपका दिया। मतलब कि ना ही ये ऊपर से दिखेगा ना ही ये नीचे से दिखेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने दोनों कलर की नेट मंगा रखी है, तो मैं ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर की नेट को ग्लू से चिपका लूँगी एंड
जो स्किन कलर की है मैं इस पर स्किन कलर की नेट को चिपका लूँगी। एंड अब इसके बाद हम इस पर लेस को अटैच करेंगे। तो आप चाहें तो ग्लू वाली लेस भी ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे से लग जाती है। मुझे मिली नहीं तो मैंने ये वाली लेस ले ली। तो इस तरीके से मैं इसको मशीन की हेल्प से स्लोली बहुत इजी तरीके से मैं लगा रही हूँ। इसी तरीके से ही लगाई जाएगी ये। तो मैंने इस तरीके से ये फिनिशिंग के साथ ये बना लिया है। ये डिज़ाइन को मैंने लेस से इसी तरीके से मैं तीनों डिज़ाइन को बना लूँगी लेस की हेल्प से। एंड मैं इसके नेक पर भी इसी तरीके से लेस से बनाऊँगी। अब मैं इसमें एम्बेलिशमेंट की करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने कुछ सितारे, कुछ मोती एंड कुछ गोल्डन सितारे, कुछ वाइट सितारे, इस तरीके से मैंने बहुत सारा सामान लेकर इसमें एम्बेलिशमेंट किया हुआ है। तो देखिए जो मेरा नेट लगी हुई है बीच में, जिससे आर-पार दिख रहा है, तो मैं उस पर क्या करूँगी, ग्लू की हेल्प से मैंने एक लाइन चलाई हुई है एंड उस पर बिल्कुल धीमे-धीमे मैं एक लाइन मोती की चलाऊँगी एंड फिर उसके बाद एक लाइन में नग की चलाऊँगी एंड इस तरीके से मैं उसमें 4-5 लाइनें चला लूँगी। और जो उसके साइड में जो सितारे-वितारे, मोती हल्के-फुल्के चिपकाने हैं, तो वो सारे मैं चिपकाऊँगी धीमे-धीमे। इसी तरीके से मैं पूरा कर लूँगी इसको। तो देखिए आप ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये। देखिए इसी तरीके से मैंने इसके नेक को भी कर लिया है, इसके बीच में 4 लाइनें चला दी एंड इसकी लेस के चारों तरफ हल्की-हल्की सी ग्लू रखकर एंड उस पर पूरे सितारे मैंने इस तरीके से मतलब कि बिखेर दिए एंड उसके बाद उसमें जितना लगना था लग गए, बाकी अलग हो गए। तो इस तरीके से देखिएगा बहुत ही ईज़ी वे में भी लग जाएगा और एंड आपको बहुत आसानी भी रहेगी। एंड लगने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगेगा। तो इस तरीके से आपने देखा मैंने ये इसका एम्बेलिशमेंट कर लिया है पूरा एंड जहाँ भी हम लोगों ने इसकी फिटिंग वाली जो पट्टी थी वो मैंने नहीं लगाई है। अभी इसकी जो चारों साइडें स्ट्रेट हैं आगे और पीछे की मिलाकर, तो इन चारों स्ट्रेट लाइनों पर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करके स्टिच करने के बाद मैं इस पर लेस लगा दूँगी एंड इसका बैक नेक बनाकर मैं इसके शोल्डर को अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करवा रही हूँ। जी, इस तरीके से मैंने इसकी साइड पर सिलाई लगाकर एंड इस पर लेस लगाकर मैंने इसे पूरा रेडी कर लिया है और इसके शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। अब बारी आती है इसकी जो साइड वाली पट्टी है, मैं उसको अटैच करूँगी। वो इस तरीके से कि जो साइड वाली पट्टी है मैं उसके नीचे को भी फ़ोल्ड कर उसमें भी लेस लगाऊँगी। देखिएगा किस तरीके से बता रही हूँ। जी, इस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड कर यहाँ पर मैं लेस लगा लूँगी दोनों ही पट्टियों में एंड उसके बाद मैं इस पर इस तरीके से रखकर मैं रख रही हूँ अंदाज़ से। आप इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर इसे स्टिच करिएगा एंड उसके बाद फिर मैं इसको इस तरीके से रखूँगी एंड यहाँ पर लाकर इसे जोड़ दूँगी। दोनों हमारे जोड़ने के बाद मैं इन पर स्लीव्स अटैच कर दूँगी और हमारी जम्पर बनकर रेडी हो जाएगी, जो आपने स्क्रीन पर देख चुकी हैं।